क्या चल रहा है बेटा? क्या चल रहा है? यहाँ तो पर्चियाँ निकल रही है। सर ये नकल नहीं, ये पर्चियों का इंडेक्स है। एक काम करना, अगले साल ये सब मत लाना, कॉपी ही लेके आना। सारे कॉपीज लेके आना। मैं तो कहता हूँ कि किताबें भी उठा के लाना। अगले एकेडमिक सेशन में यानी कि 2026-27 वाले एकेडमिक सेशन में क्लास 9 के लिए ओपन बुक असेसमेंट करवाया जाएगा। ठीक है सर, मैं तो स्मार्टफोन ले आऊंगा और इन सब की जरूरत ही नहीं, बस देख के लिखो। बेटा इतना फैंसी होने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा कहाँ आराम से बैठने चले, हाँ तुम क्लास 8 में हो अभी। सर एक्स्ट्रा शीट। सर मुझे भी। हाफ एन आवर मोर। Last 10 minutes. Okay, time up. Time up. Stop writing. सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो, हम आके कलेक्ट कर रहे हैं। आ गया बेटा, एग्जाम कर। क्या हुआ बेटा, पेपर खराब गया क्या? अच्छा चलो मैं खाना लगाती हूँ, तब तक तो मुँह हाथ धो के रेडी हो जाना, ठीक है? ओपन बुक असेसमेंट। देखो बच्चों, अभी तुम लोग क्लास 9 में पहुंच गए हो, यानी कि अब से तुम लोगों का इंटरनल असेसमेंट कैसा होगा? ओपन बुक, यानी सामने क्वेश्चन पेपर, वही बगल में किताबें, कॉपीज, बस देखकर लिखना ही तो है। इसके लिए पढ़ाई की थोड़ी जरूरत पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं। इस पूरे सिस्टम के पीछे सीबीएसई का क्या मानना है, क्या तुमको पता है? असल में सीबीएसई चाहता है नेटफ्लिक्स दिखेगा। पैरेट लर्निंग, कहाँ मतलब क्या, घर के वाईफाई का पासवर्ड मिल गया है, तुम बस फोन लेके आना। एनालाइज करना सीखो, क्वेश्चंस को क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए सॉल्व करना सीखो। अब अगर पूरे एग्जामिनेशन का सिस्टम ही चेंज हुआ है तो क्वेश्चंस भी तो थोड़े बदलेंगे। क्वेश्चंस का लेवल अभी से मैं बता रहा हूँ थोड़ा अप होगा। व्हाट, व्हेन, ऐसी चीज़ों से हटकर अब से ज़्यादातर क्वेश्चंस हाउ, व्हाई इस तरह के होंगे, यानी कि क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी मोर एनालिटिकल। सर कुछ भी है, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंस। तो इन सारे चेंजेस के लिए तुमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो एक बात लेकिन मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूँ कि सिर्फ ओपन बुक का नाम सुनकर ही अगर बिना पढ़े और बिना रिवाइज किए तुम लोग बस किताबें और कॉपीज लेकर मुंह उठा के चले आओगे एग्जाम हॉल में, तब तुम लोगों की हालत लेकिन खराब होने वाली है। सुनो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ,
ये ओपन बुक असेसमेंट है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि टाइम भी अनलिमिटेड होगा, नहीं ना। तो ऐसे ही फिक्स टाइम के अंदर इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर तैयारी सही नहीं रही, तब तुम लोग अपने किताबों में और अपने कॉपीज़ में आंसर ढूंढते रह जाओगे, लेकिन आंसर मिलेगा नहीं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ कर आओ, अच्छी तरह से रिवाइज करके आओ, जिस तरह अभी तक करते आए हो। हाँ सर, सिलेबस से बाहर रहने वाला है सर। मैं तो नहीं पढ़ूंगा, तू पढ़ेगा? किताबों से पढ़कर और अपने क्लास नोट से पढ़कर तुम लोग अच्छी तरह से शॉर्ट नोट बनाना भी सीखो, ठीक है। और हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर कीवर्ड्स को ढूंढना सीखो और उन कीवर्ड्स को लेकर तुम अपना नोट्स बनाओ फॉर द एग्जाम। वही नोट तुम्हारे एग्जाम में काम आएगा, जिससे कि तुम्हारा आंसर भी सही तरह कंस्ट्रक्ट होगा और तुम्हारा टाइम भी बचेगा इन द एग्जाम हॉल। ठीक है सर, बहुत आगे आज के लिए क्या। तो ओपन बुक असेसमेंट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है।